हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल के पार्ट 3 में हैं और टॉपिक हम पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछले 2 लेक्चर में उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आया है तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो पहले तो हम इसका नेचर समझ जाएं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। तो जैसे मैं हमेशा डायग्राम बनाता हूँ, ये एक फर्म है, ये आप हो। आपको ये सोच के चलना है कि आप एक फर्म हो, कोई एक पार्टनर है जो फर्म से पैसे उठा के ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या बोला मैंने? ये जो पार्टनर है इस फर्म में बिलोंग करता है, इस फर्म का ही पार्टनर है, ऐसा नहीं कोई और पार्टनर आ गया कहीं और से। इसी फर्म का एक पार्टनर है जो फर्म से पैसे उठा के अपने घर ले गया फॉर एनी ऑफ हिज पर्सनल यूज। ठीक है, घर में कुछ पैसे की जरूरत होगी तो वो फर्म से पैसे निकाल, भाई फर्म तो उसी का है ना, निकाल सकता है। पैसे उसने निकाले क्योंकि लगाया भी उसी ने है ना, तो वो तो अपना पैसा निकाल सकता है। उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग। उसको जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, फर्म से पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, उस अमाउंट को हम कहते हैं ड्रॉइंग। और अब जैसा कि मैंने आप लोग को सिखाया था कि जो आदमी पैसे लेता है वही इंटरेस्ट पे करता है। तो देखो ना, यहाँ पे इन दोनों में से एक फर्म है और एक पार्टनर है, तो दोनों ने इसमें से अमाउंट किसने लिया है? तो पार्टनर ने लिया है। तो पार्टनर क्या करेगा? ये जो पार्टनर है फर्म को इंटरेस्ट का पैसा पे करेगा, उसी को हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो बदले में उसको क्या करना होगा? अपनी जेब से, पार्टनर अपनी जेब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा फर्म को। ठीक है, तो अब आपको क्या सोचना है? आपको तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ? आपकी इनकम हुई, एक्सपेंस नहीं। देखो एक्सपेंस वो सब था, सैलरी पार्टनर को दिए, कमीशन पार्टनर को दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिए। तो ये तीन जो होता है वो फर्म का एक्सपेंस होता है। पर वन ऑफ द इनकम, एक ही इनकम होती है जनरली पार्टनर से जो हमको मिलती है, फर्म को मिलती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। क्योंकि पार्टनर ने क्या किया, ड्राइंग का पैसा फर्म से निकाला है, तो भाई वो फर्म को पैसा देगा, इंटरेस्ट का पैसा देगा, तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाती है। ठीक है, तो देखो एंट्री काफी आसान है। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म की इनकम है। तो चलो नॉमिनल अकाउंट लगाओ। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट तो आप लोग जानते हैं। अब क्योंकि डेट नहीं होता दिया होता है क्वेश्चन में, आप तो आप सीरियल नंबर यूज करते हो, है ना। अब सीरियल नंबर 1 पहली एंट्री क्या हुआ? मैंने आप लोग को क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है सर? इनकम है। तो इनकम तो क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट में हम सीखे हैं, नॉमिनल अकाउंट हमने सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इनकम होती है, तो वो क्रेडिट होगी। फुल फॉर्म में लिखेंगे आप लोग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो तो क्रेडिट हो जाएगा। सर डेबिट क्या होगा? गैस करो। आप क्या कर रहे हो? पार्टनर से पैसा ले गए हो। एक चीज मैंने सिखाई थी कि फर्म और पार्टनर के बीच कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होता। मतलब कोई भी नोट्स होते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स, कैश, वो आप जानते हो, मनी। तो फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है कैश में या मनी में नहीं होता। जो भी होता है उसके कैपिटल के थ्रू होता है। या तो हम मान लो फर्म, आप तो फर्म हो ना, अगर आपको पार्टनर को कोई पैसा देना है तो आप उसका कैपिटल बढ़ा देते हो, और अगर किसी पार्टनर से आपको पैसे लेने हैं तो आप उसका कैपिटल कम कर देते हो। ठीक है, ध्यान से ये चीज को ध्यान से समझना है। अगर फर्म पार्टनर को, अच्छा क्या क्या देता है याद करो ना, सैलरी देता है, कमीशन देता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। फर्म पे करता है पार्टनर को, तो इसमें हम क्या करते हैं? पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। तो क्रेडिट करना होता है, वो सब आप बताता हूँ मैं। और जब पार्टनर से हम लेते हैं कोई भी पैसा, तो हम क्या करेंगे? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा हमें लेना है पार्टनर से, ठीक है। तो क्या होगा? फर्म क्या करेगा? पार्टनर से, पार्टनर का जो कैपिटल है वो कम कर दिया जाएगा। और एक चीज ध्यान से आपको याद रखनी है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल, मैं पूछूंगा आपसे कैपिटल का नेचर ही क्या होता है? बोलेगा सर क्रेडिट। कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। अगर वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही होगा, हाँ कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। देखो मैं ये कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है।
ऐसे याद रख सकते हो, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, काफी आसान पड़ेगा। कैपिटल और कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, क्योंकि लाइबिलिटी में दिखाते हैं सर, लाइबिलिटी भी तो क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट होता है। तो ये क्या है, कैपिटल है, लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। भाई देखो ना, वो सोचो जो चीज क्रेडिट होती है बढ़ेगी तो और ज्यादा क्रेडिट हो जाएगी, कम होगी तो डेबिट हो जाएगी, है ना। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये मैं साइड साइड में बताते रहूंगा। मेन तो वापस आओ यहाँ एंट्री में, हमको क्या समझना है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है क्योंकि हमें मिलती है पार्टनर से इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा। सर डेबिट क्या होगा, कैश तो नहीं हो सकता हमें क्योंकि कैश नहीं मिलता है। हाँ सर बोलते डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आए तो डेबिट कर देते हैं, भाई कैश आया थोड़ी है, बना कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होता, क्या होता है कैपिटल के थ्रू होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ जाएगा क्योंकि उसका कैपिटल कम कर दिया जाएगा, हमें उससे पैसे लेने हैं ना, पैसे लेने हैं पार्टनर से, और मतलब जनरली कैश नहीं ले सकते, अमाउंट लेना है, अमाउंट आपको उससे लेना है, तो आप क्या करोगे, उसका जो कैपिटल पड़ा हुआ है फर्म में वो कम कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। तो डिडक्ट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाम आएगा जो भी नाम रहेगा, सीता गीता राम श्याम, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अब जहां जर्नल वहां नरेशन, तो नरेशन लिखोगे बीइंग, फुल फॉर्म में लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। आप क्या करोगे, पार्टनर को चार्ज करोगे, पार्टनर के पैसे से काट लेगा, पार्टनर का जो कैपिटल लगाया है पार्टनर ने, आप उसके कैपिटल से काट ले गए हो पैसा, क्योंकि वो आपकी इनकम है, तो उसका तो कट जाएगा ना, उसका तो एक्सपेंस है, समझ रहे हो। तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, आप एक फर्म हो, अपने पार्टनर को चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उससे ले लिया, ठीक है उसके कैपिटल से काट लिया। सेकंड, अब क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को एक पहले भी चीज बताई है कि जो इसमें देखो दो एंट्री में, दो चीज में, एक क्या पार्टनर्स कैपिटल है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट दोनों में से कौन सा है। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉमिनल अकाउंट है, देखो नॉमिनल का मतलब क्या होता है नॉमिनल में क्या क्या कवर होता है, एक्सपेंसेस और लॉस, इनकम और गेन। तो इसमें एक्सपेंस तो था नहीं, इनकम था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आती है। तो मैंने आप पिछले वीडियो में भी बताया था, जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको आपको क्लोज करना होता है। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि क्रेडिट में है उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है कर दो डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में वो क्रेडिट है, तो एक का क्रेडिट और नीचे में डेबिट, तो वो नलीफाई हो गया, उसका इफेक्ट जो है वो नील हो गया, वो अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। सवाल आता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को शो कहाँ करोगे, है ना, कहाँ पे शो करोगे, तो वो हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नीचे लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे आएंगे ये भी आपको समझ आएगा, आप लोग को लगेगा सर ये नई चीज क्या आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुने थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुने थे, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बोल रहे हैं, बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे आते हैं चैप्टर में, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की ये एंट्री होगी, ठीक है। और सर अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो चलो आज हम मेन तो यही सीखना है। मैंने आपको क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, एंट्री क्या होती है वो भी बता दिया, एंट्री क्या हो जाएगी, हाँ इसमें क्या लिखोगे, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर्ड, आपने क्या किया, उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो क्या होता है बस थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये समझो कि इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है, याद से, ठीक है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला सिंपल मेथड, जैसा नाम वैसा काम, सिंपल मेथड। इसमें अंदर थोड़ा बहुत लॉजिक है,
भले नाम है सिंपल मेथड, पर लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मान लो सिंपल मेथड कैसा देगा क्वेश्चन पता है? ऐसा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, तो मिस्टर एक्स हैज विथड्रॉन मिस्टर एक्स हैज विथड्रॉन, विथड्रॉन मतलब वही ड्रॉइंग किया है उसने, टोटल 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पहचानोगे सर कि सिंपल मेथड का क्वेश्चन है? जहां पे आपको ये बता देगा कि साल भर में उन्होंने 50,000 विड्रॉइंग किया। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में उसने 50,000 निकाल लिया होगा। मान लो कभी 10 निकाला होगा, फिर कभी 20 निकाला होगा, फिर 15 निकाला होगा, फिर 5 निकाला होगा, ऐसे करके उसका 50 हुआ होगा। मतलब ये आपको मान लो एक बार 40 निकाला होगा, एक बार 10 निकाला होगा, एक बार 35 निकाला होगा, फिर 5 5 5 करके निकाला होगा, तो 50 हो गया। मतलब हमें इंस्टॉलमेंट नहीं पता। जरूरी थोड़ी है कि 50,000 उसने एक ही बार में, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल सब है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। मान लो पहले उसने 49,000 निकाला होगा, फिर 200 500 और 300, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये जो 50,000 का अमाउंट है, इसने कैसे कैसे कर कितना कितना निकाला है वो हमें नहीं पता है। हमें टोटल पता है कि हाँ भाई साल भर में टोटल ड्राइंग उसने 50,000 किया है, टोटल अमाउंट उसने 50,000 फर्म से निकाला है। साल भर में टोटल अमाउंट 50,000, इतना आपको पता है। कौन सी डेट पे निकाला और स्पेसिफिक कितना अमाउंट निकाला, समझ रहे हो? कौन सी डेट पे कितना अमाउंट, अलग अलग डेट पे हो सकता है ना, अलग अलग अमाउंट निकाला होगा। और कौन सी डेट पे कौन सा अमाउंट निकाला होगा, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाला होगा, और वो हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ टोटल एक अमाउंट दे दिया होगा क्वेश्चन में, देखो भाई साल भर में इस बंदे ने 50,000 निकाला है, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। इसका मतलब आप सिंपल मेथड लगाओगे। मतलब कौन सी डेट पे एग्जैक्ट साल भर में, साल में तो चलो 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, तो कौन से एग्जैक्ट दिन पे कौन सा एग्जैक्ट अमाउंट उसने निकाला है, नहीं पता। साल भर का पता है ओवरऑल 50,000 निकाला है, तो क्या लगेगा? तो आपका सिंपल मेथड लगेगा। ठीक है, अब अमाउंट तो पता चल गया कि हाँ 50,000 है, और इसके नीचे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट बता देगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज चार्ज करेंगे 8% पर एनम। अभी यहाँ पे और थोड़ा लॉजिक है, मैंने बताया सिंपल मेथड है तो क्या होगा, सिंपल लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दे दिया कि मिस्टर एक्स एक आदमी था, पार्टनर था, साल भर में उसने टोटल 50,000 निकाला। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट है 8% पर एनम। तो अब देखो इसका, देखो ये क्वेश्चन 1 हो गया। मैं एक काम करता हूँ, 3 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन 2, मिस्टर एक्स, एक काम करता हूँ ना, टाइम बचाते हैं। ये क्या हो, छोड़ो, लिख ही लेता हूँ मैं। तो मिस्टर एक्स हैज विथड्रॉन ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। आप बोलोगे सर सेम तो लिखे गए हो, ऊपर क्वेश्चन 1 भी ऐसे ही था, क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही था, साल भर में 50,000 निकाला है ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 8%। सर अभी भी तो सेम लिखे हो बेटा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। स्पॉट द डिफरेंस, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में क्या डिफरेंस है? ज्यादा टाइम पास मत करो, सीधा ये देखो सर ये डिफरेंस है, वहां आपने पर एनम लिखा है और यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है, तो अब कैसे किया जाए? मतलब डिफरेंस तो पता चल गया, एक बंदा है पार्टनर, 50,000 निकाला साल भर में, यहाँ पे बोलता है इंटरेस्ट ऑन डूइंग लगाना है 8% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल भर का, और यहाँ पे बोलता है 8%, 8% पर नंबर नहीं दिया, वहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वहां पे ज्यादा बोल रहा था 8% पर एनम, और यहाँ पे 8%।
बस कुछ नहीं। तो देखो अमाउंट कैसे निकलेगा, मैं करता हूँ सॉल्यूशन 1। मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो कैसे निकालोगे सर, 50,000 का टोटल ड्राइंग का अमाउंट है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगाना है, बोले कितना परसेंट लगाना है, बोले 8%, तो इंटू 8/100। और पर एनम दिया हुआ है, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है कि जो 8% आप है ना, देखो 50,000 का 8% निकालना कितना आएगा, 4,000 आएगा। 50,000 का 8%, हाँ 4,000 आया। तो ये जो 4,000 का इंटरेस्ट आपने निकाला है ये साल भर का, क्योंकि यहाँ पे पर एनम वर्ड दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में पर एनम बोला है ना, मतलब ये जो 8% आपने निकाला 4,000 आ गया। 4,000 जो है वो पूरे साल भर का है, तो क्या हम उससे साल भर का पैसा लेंगे, बोलोगे नहीं सर, जिस समय उसने विड्रॉइंग किया होगा वहां से मंथ काउंट करेंगे। जिस डेट पे उसने विड्रॉ किया होगा उस डेट से हम काउंट करेंगे कि कब तक, उस डेट से लेके साल कब खत्म हुआ, डेट काउंट करेंगे। पर सर डेट तो दिया नहीं है ना, डेट तो दिया नहीं है, क्या करें। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका सिलेबस, आपका बोर्ड ये बोलता है जब क्वेश्चन में डेट ना दिया हो और पर एनम वर्ड दिया हो, ध्यान से, जब क्वेश्चन में डेट ना दिया हो और पर एनम वर्ड दिया हो, देखो पर एनम बोल दिया ना, मतलब आपके ऊपर एक बोझ आ गया है कि ये जो इंटरेस्ट है वो साल भर का है। अरे तो साल भर का थोड़ी लोगे, जितने समय के लिए उसने पैसा निकाला है उतने समय का, उतने टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट निकालोगे। मान लो 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, कितना भी हो सकता है। पर वो 2-6 महीना के लिए डेट दिया होना चाहिए ना, डेट नहीं दिया हुआ है। डेट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स का निकाल देते हैं। तो इंटू 6/12 ये कब करना है, जब पर एनम वर्ड दिया होगा। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 2,000 रुपीज, मतलब 2,000 रुपए आप पार्टनर से लोगे। ये जो एंट्री हमने देखा था यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। से पार्टनर का नाम क्या था, एक्स, तो मैं क्या करूंगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से, क्योंकि 2,000 हमें इंटरेस्ट एंड ड्राइंग मिलेगा। फिर उस इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दूंगा। ये आपका आंसर एंट्री। सॉल्यूशन 2 में आते हैं तो और समझ आएगा। सॉल्यूशन 2 में क्या था, सेम क्वेश्चन था, बस देखो इंटरेस्ट के आगे 8% के आगे वहां पे पर एनम था, यहाँ पे पर एनम नहीं है। तो क्या करोगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू 50,000 का ड्रॉइंग था, उसका आप 8% निकालोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4,000। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर। क्योंकि देखो पर एनम नहीं बोला ना, पर एनम नहीं बोला मतलब क्या सर, आपको एक मतलब ऐसा ऑर्डर दे दिया, क्वेश्चन ने आपको एक ऑर्डर दे दिया कि आप 8% निकालो, बस। आप ये मत सोचो कि सर वो साल का है कि 10 महीने का है या 6 महीने का है या 2 दिन का है या 1 दिन का है। आपको ये सब सोचना ही नहीं है, यहाँ पे टाइम पीरियड काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि पर एनम नहीं बोला है। मतलब मान लो वो अगर 2 दिन के लिए भी पैसे निकालता है तो भी उसको पूरा 8% पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर 8% साल का है, उसको 2 महीने का निकाला जाए तो 2 महीने का कम हो जाएगा ना, या 2 दिन का, हाँ मैंने 2 दिन बोला, 2 दिन 2 महीना कितने का भी हो, आपको 8% ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितना भी अमाउंट आप निकाले, आपने 50,000 निकाला है, चलो 8% पे करो, 4,000 रुपए। हाँ, पर एनम वर्ड दे दिया है, पर एनम दे दिया है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है ना, डीओडी, डेट ऑफ ड्रॉइंग आपको नहीं दिया हुआ है। अगर डेट दिया होता तो सर वहां से काउंट करते कितना महीना हुआ है, पर डेट भी तो नहीं दिया हुआ, कितना महीना काउंट करें, तो बाय डिफॉल्ट 6 महीना काउंट करें, इसलिए यहाँ पे था 6/12 और यहाँ पे नहीं था। देखो जाहिर सी एक शॉर्टकट, आपका मेथड खत्म हो गया, ज्यादा डिटेल में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्टकट बताऊं, अगर पर एनम वर्ड दिया है तो आप क्या करोगे, लास्ट में इंटू 6/12 कर देना। और मान लो अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है तो आप इंटू 6/12 भी मत करना, समझ रहे हो। पर एनम दिया है तो 6/12 भी करना है, पर एनम नहीं है तो 6/12 नहीं करना, मतलब 6 महीने का नहीं निकालना है, जो इंटरेस्ट है बस उतना ही निकाल के खत्म करना, 8%। ठीक है, चलो ये आपका पहला मेथड खत्म हो गया। आगे आते हैं मेथड नंबर 2, ये पहला कौन सा था, सिंपल मेथड। अब आगे आते हैं दूसरा, बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, अच्छा सर ये कब अप्लाई होता है, तो पहले ये लिख लिया जाए कि एवरेज पीरियड मेथड इज एप्लीकेबल,
एवरेज पीरियड मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, मतलब आप इसको तभी अप्लाई कर पाओगे जब व्हेन द पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, द पार्टनर विथड्रॉस, मतलब वो पैसा निकाल, विथड्रॉ मतलब क्या होता है, पैसा निकालना, तो उसने पैसा निकाला है ऑफ इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल। ये देखो ऐसा एवरेज पीरियड मेथड हमारा दूसरा मेथड है, पर इसमें एक शर्त है कि ये मेथड आप तभी लगा सकते हो जब पार्टनर जो है ना वो ड्राइंग करता है, ड्राइंग का मतलब फर्म से पैसा निकाल के ले जाता है, हर बार इक्वल अमाउंट लेके जाता है और हमेशा इक्वल इंटरवल में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा साल चालू कब होता है, ध्यान से सुनेंगे, साल चालू कब होता है, 1 अप्रैल, और खत्म कब होता है, बोले 31 मार्च। तो ये 12 महीने हुए ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरा साल हुआ, 12 महीने का हो गया। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने मन से कि 1 अप्रैल को उसने पैसा निकाला 5,000, पार्टनर ने अमाउंट कितना निकाला, ये डेट है, कौन सी डेट पे निकाला, 1 अप्रैल को, और कितना अमाउंट निकाला, 5,000 निकाला 1 अप्रैल को। 1 मई को 5,000, 1 जून को 5,000, 1 जुलाई को 5,000, ऐसे चलते रहेगा। जुलाई हो गया ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने की क्या हो, देखो नोटिस करो ना क्या हो रहा है, हर महीने की 1 तारीख को वो बंदा पहुंच जाता है फर्म में, और 5,000 हर बार एक ही अमाउंट, एक ही डेट पे एक ही सेम अमाउंट वो निकाल के जा रहा है पार्टनर, इसलिए इसको बोला जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें आप एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा वो एवरेज पीरियड मेथड से निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेट भी सेम है, सेम बोले तो मतलब हर महीने की 1 तारीख को ये आ जाता है 5,000 निकालने, तो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल। इक्वल अमाउंट कैसे हुआ, आंखों से देखो ना, 5,000 है हर बार, और इक्वल इंटरवल वो भी आंखों से देखो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे ही चलते रहेगा, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च, चलते रहेगा, है ना। और अमाउंट कितना है, 5,000। तो देखो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, अमाउंट इक्वल होना चाहिए और इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। जब दोनों इक्वल होगा तभी एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। अगर एक भी चीज इधर उधर हो गई, मान लो चलो डेट तो ठीक था सर, डेट तो आपका 1 अप्रैल ही था, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, पर अमाउंट ना थोड़ा सा चेंज हो गया, तो एवरेज पीरियड नहीं लगेगा। मान लो यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, अरे यहाँ पे 6,000, एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अमाउंट अनइक्वल हो गया। पूरे साल भर का इक्वल होना चाहिए, पूरे साल भर का इक्वल इंटरवल होना चाहिए, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, पूरे साल भर का अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए, 5, 5, 5, 5, तो 6 निकाल लिया, 6,000 निकाल लिया ना, तो एवरेज पीरियड मेथड यहाँ पे नहीं लग सकता। या फिर चलो सर अमाउंट सेम था और मान लो ये 2 तारीख को आ गया, 1 जुलाई होता था ना, 1 जुलाई नहीं, 2 जुलाई को आ गया, या कोई भी अदर डेट पे आ गया, एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगेगा। एक दिन भी इधर उधर हो गया, एवरेज पीरियड नहीं लगेगा। सेम अमाउंट मतलब सेम अमाउंट, सेम इंटरवल मतलब सेम इंटरवल, हर महीने की 1 तारीख को ही आएगा, 5,000 ही निकाल के लेके जाएगा। देखो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये तो बस एग्जाम्पल है, 6,000 निकाले, 10,000 निकाले, मतलब एक बार मान लो 10,000 निकाला ना, यहाँ पे 10 निकाला ना, तो वो हर बार 10 होना चाहिए। और मान लो सर 15 अप्रैल को निकाला, तो मतलब पहले ड्राइंग उसने साल भर की, साल में पहली ड्राइंग तो अप्रैल में ही होगी ना, क्योंकि पहला महीना अप्रैल का होता है, साल चालू कब होता है, अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल के महीने में मान लो 15, चलो ऐसा लेते हैं ना, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लो साल में फर्स्ट ड्राइंग तो ये इसी दिन करेगा, मतलब अप्रैल के महीने में करेगा, तो 15 अप्रैल को उसने 10,000 निकाला, इसका मतलब अब बंध गया है वो, मतलब अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड लगाना है तो पार्टनर बंध गया है, क्योंकि उसको हर महीने की 15 तारीख को 10,000 निकालना पड़ेगा, 15 जून,
10,000। 15 जुलाई 10,000। 15 अगस्त आने वाला है, आजादी दिवस, 10,000 स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 15 सितंबर 10,000, ऐसा मतलब पहली बार पार्टनर के ऊपर है, फर्स्ट टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 भी तो हो सकता है, 30 अप्रैल तो 10,000, फिर 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, आप बोलोगे सर 31 होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं बता रहा था जो फर्स्ट मंथ होता है साल का, अप्रैल, तब पार्टनर की चॉइस है, किसी भी डेट पे कोई भी अमाउंट निकाल ले। एक बार निकाल लिया ना, तो अगर वो उसी डेट पे हर महीने निकालते रहेगा और वही सेम अमाउंट निकालते रहेगा, तो ही आपका एवरेज पीरियड मेथड फॉलो हो पाएगा, अप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो फिर कुछ और मेथड लगेगा, तीसरा अभी बाकी है, ये तो दूसरा है ना अभी, ठीक है। तो अब आते हैं फॉर्मूले में। कब अप्लाई होगा, मैंने बस वो बताया अभी, कब अप्लाई होगा, जब वो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में हर बार निकालेगा। एक बार भी कुछ भी चीज अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए, इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों चीजें इक्वल हैं तो ये एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिख देता हूं आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। बोलेंगे सर पहले तो आप टोटल ड्राइंग बताओ कितना है। टोटल मतलब साल भर में उसने कितना पैसा ड्रॉ किया, साल भर में, एक महीने का नहीं। मैंने तो अभी महीने मंथ वाइज बताया था, 5,000 5,000। मान लो अगर 5,000 हर महीने निकालता है, हर महीने 5,000, तो साल का कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 12, 60,000 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 60,000 लिखना पड़ेगा टोटल ड्राइंग, क्योंकि देखो अकाउंटिंग तो साल की होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी साल का निकलेगा। टोटल ड्राइंग इनटू जो भी आपको परसेंट दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी रेट दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करोगे ना अपॉन 100 से। 10% है तो 10/100, 8% है 8/100, 6% है तो मान लो 6/100, वो करते हो ना, वो तो आपको पता है। इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एपी का मतलब क्या होता है, एपी मींस एवरेज पीरियड। तो सर एवरेज पीरियड क्या होता है पहले वो तो बताओ। चलो पहले वो निकाल लेते हैं, इसलिए तो जगह छोड़े हैं। सर एवरेज पीरियड कैसे आता है, क्योंकि भाई एवरेज पीरियड मेथड है ना, तो बिना एवरेज पीरियड निकाले थोड़ी होगा। अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड लगाना है तो एवरेज पीरियड निकालो, कितना आएगा। तो देखो ये कैसे आता है। मंथ लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब इन दो चीजों को प्लस करना है। और एवरेज कैसे निकालते हो मालूम है ना आपको, एवरेज यानी कि मीन। याद करो स्टेटा में पढ़े होगे मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिया सर, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं साल में, उसने फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा, उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं साल खत्म होने को, वो नंबर ऑफ मंथ्स आपको लिखना है यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और उसमें आप प्लस करोगे नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब क्या करोगे पता है, दो एक्सट्रीम्स को ले गए हो, साल भर में पहली ड्राइंग कब किया और साल भर में लास्ट ड्राइंग कब किया, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा ना। बीच का इग्नोर, आप क्या एवरेज ऐसे निकलता है, एवरेज क्या होता है, मतलब सिंपल एवरेज, दो एक्सट्रीम्स को आपको उठा के प्लस का, एक्सट्रीम मतलब द वेरी फर्स्ट ड्राइंग एंड द वेरी लास्ट ड्राइंग, उसके बाद जो मंथ्स आपके बचे रहेंगे दोनों को प्लस करोगे डिवाइड बाई 2, तो इससे आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। जैसे एवरेज पीरियड आया आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो, टोटल ड्राइंग जो भी दिया होगा इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। बस हो गया, इसका मेथड में इतना ही है। क्वेश्चन बनाएंगे अभी तो और समझ आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है प्रोडक्ट मेथड, ये आपका दूसरा हो गया ना। थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है, वायरल चल रहा है ना। थर्ड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। और हाँ आवाज भी थोड़ी बैठ गई है, लगेगा होगा सुन के। वो गया अभी गया था ना, आया था मेरा भाई, भाई मतलब वो दर्शन रावल आया था रायपुर में कॉन्सर्ट में,
तो वहां पे मैं तो गया था ऐसी ऐसे बस वीआईपी पास लेके घुस गया था अंदर। अब दर्शन रावल देखा मेरे को, अरे मेरा भाई आया, स्टेज पे बुला लिया। स्टेज पे बुला लिया खींच के, भाई तू भी गा, जब तक तू नहीं गाएगा मैं नहीं गाऊंगा। मेरे को भी गाने बोल दिया, थोड़ी आवाज बैठ गई। ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड, वापस आओ, टाइम पास नहीं करना है, एग्जाम पास है, पागल लोग क्या दर्शन रावल। चलो प्रोडक्ट मेथड, ये कैसे लगेगा सर? जब जस्ट अपोजिट ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है? जब इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में होगा। तो सर प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? प्रोडक्ट मेथड इज एप्लीकेबल when the partner withdraws when the partner withdraws unequal amount, ये n, unequal amount in unequal interval। इसका मतलब क्या है समझ गए हो? किसी भी डेट पे आता है और कोई भी अमाउंट लेके जाता है, किसी भी डेट पे आता है और कोई भी अमाउंट लेके जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ना ही उसका डेट फिक्स है, किसी भी डेट पे आ जाता है मुंह उठा के, और कोई भी अपने मन से जो मन में आए अमाउंट लेके चले जाता है। तो इंटरवल भी फिक्स नहीं है, मतलब अनइक्वल है, और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, अनइक्वल है, तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, एग्जैक्ट तो मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट सॉल्व किया कैसे जाता है। अभी फॉर्मूला देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला देखो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट मेथड है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100। रेट मतलब वही जो भी आपको परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इंटू 1/12। एक चीज याद रखना, ये 1/12 मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक महीने का निकाल रहे हो। आपको लग रहा होगा हाँ सर, देखो जब मैं आपको बोला कि 6 महीने का, देखो वापस यहाँ पे ना सिंपल मेथड में क्या बोला गया था कि जब आपको क्वेश्चन में पर एनम दिया रहेगा पर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया रहेगा, तो आपको 6 महीने का निकालना है। 6 महीने का निकालना है, इसलिए तो 6/12 की। मान लो 10 महीने का निकालना होता तो इंटू 10/12, 2 महीने का निकालना होता तो इंटू 2/12। पर अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 1/12। तो आपको मन में लग रहा होगा कि सर ने 1 महीने का निकाला है, नहीं नहीं नहीं, ये 1 महीने का नहीं है, 1 साल का ही है। क्वेश्चन आने दो, अच्छे से बताऊंगा। मेथड मैंने बता दिए, तीनों फॉर्मूले बता दिए, कॉपी में नोट करते हुए चलना, नहीं किए हो तो वीडियो बैक करो और कॉपी में नोट करो तीनों मेथड और उनके फॉर्मूले, और अब क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है? फॉर्मूला अभी बस देखो सामने, क्वेश्चन बनाएंगे अभी। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। बाकी क्वेश्चन में आओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टिक किए हैं वो बनाएंगे क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, तो थोड़ा यहाँ साफ सफाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्या क्या बोलता है। प्रेम एंड प्रिया टू पार्टनर्स हैं, ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज। मतलब यही ड्राइंग का अमाउंट है। ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज मतलब यही ड्राइंग का अमाउंट है। प्रेम का है 60,000 और प्रिया का है 40,000, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है, ये सब तो आपको पता है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। वाओ, 6% के आगे पर एनम वर्ड दे दिया है। पर एनम वर्ड देने का मतलब कि जो 6% है वो साल भर का निकाला जाएगा। भाई साल भर का है, पर देखेंगे ना कि उसने डेट कब निकाला है, कौन सी डेट पे पैसा निकाला है। सर डेट तो दिया नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। डेट तो दिया नहीं है कि जो प्रेम ने 60,000 निकाला है फर्म से, प्रिया ने 40,000 निकाला है फर्म से, वो कौन सी डेट पे निकाला है नहीं पता है, क्योंकि डेट तो आपको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि पर एनम लिखा है ना, तो आपको डेट कंसिडर करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में तो डेट दी नहीं है, क्या करें? बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स, याद रखो। तो चलो मैं निकालता हूं। इंटरेस्ट, आपको सब फुल फॉर्म लिखना है। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग। ये अब अच्छा कितना था उसका ड्राइंग? 60,000। तो 60,000 रुपीज ड्रॉ किया था प्रेम ने,
इंटू 6%, मतलब 6/100, और क्योंकि पर नंबर दिया है इसका मतलब डेट को कंसिडर करना है। पर आपको तो डेट मिली नहीं, मुझे भी नहीं मिली थी डेट, आपको भी नहीं मिलेगी, चाहिए भी नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे बिना डेट के। बिना डेट के क्या लिया जाता है? 6 मंथ्स। ठीक है, आप कौन सा डेट समझे? तो 60,000 सब निकाले। 60,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 6 महीने का आया 1,800 रुपए। ठीक है। आगे हो गया, यही आंसर है आपका, फाइनल आंसर है प्लेन का। प्रिया का निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्रियास ड्रॉइंग। तो प्रिया ने कितना पैसा निकाला था? बोले 40,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 40,000 उस लड़की ने निकाला है, उस पर 6% का इंटरेस्ट लगेगा 6/100, और क्योंकि पर एनम है इसलिए 6/12 भी है। डेट नहीं दिया हुआ है ना, तो डेट से हमें क्या मतलब, हम नहीं जाते डेट पे, हम 6 मंथ्स निकाल लेते हैं। तो 40,000 का 6%, 6 महीनों के लिए निकालोगे, आंसर आएगा 1,200। ये आपका फाइनल आंसर, 18 और 12, बस यही करना था। आगे आओ, अगला क्वेश्चन 26। ये आपका एवरेज पीरियड है, कैसे पता? आगे देखो ना, समझ आ जाएगा। 26 वाला जो क्वेश्चन है वो हम बनाने वाले हैं। एवरेज पीरियड मेथड इसमें लगेगा। सर एवरेज पीरियड मेथड कब लगता था? जब इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में वो पार्टनर निकालेगा। तो देखो बोलता है, अ पार्टनर मेक्स ड्रॉइंग ऑफ 2,500 रुपीज पर मंथ। देखो अमाउंट फिक्स हो गया, ये मिल गया, इक्वल इंटरवल, सॉरी इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट कि हर महीने आता है और 2,500 रुपए निकाल के ले जाता है। ठीक है। और अब देखो आगे क्या बोलता है, एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 6% पर एनम। चलो यहाँ भी पर एनम दे दिया है, अच्छी बात है। आगे पूछता है, व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट वुड बी चार्ज टू द पार्टनर इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड फर्स्ट केस इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मतलब हर महीने की 1 तारीख को, बिगिनिंग कब होता है? साल महीना चालू कब होता है? महीना है ना, मंथ के हिसाब से आपको देखना है। मतलब 2,500 कब निकालते हैं? हर महीने निकालते हैं, पर मंथ। तो साल का कितना हो जाएगा ये आपका? 30,000। 30,000 साल का हो जाएगा 30,000। 30,000 पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे 6%, और ये भी देखेंगे कि वो पैसे कब निकाला है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने की 1 तारीख को। ऐसे आपको 3 केस दिए हुए हैं। पहला केस बोलता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, दूसरा केस बोलता है मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल मतलब हर महीने की 15 तारीख को, और तीसरा केस में भी आप मतलब 3 अलग अलग आंसर निकालने हैं। तीसरे केस में बोलता है एंड ऑफ द मंथ। आप बोलोगे सर मंथ का एंड तो अलग अलग होता है, कोई महीने 30 में खत्म होते हैं, कोई 31 में खत्म होते हैं, कोई 28 में खत्म होते हैं, कोई 29 में खत्म होते हैं, फरवरी है ना, कभी लीप ईयर कभी नॉन लीप ईयर, कैसे करें? तो वो सब आपको ध्यान नहीं देना। डेज, मैंने कब बोला आपको कि डेज काउंट करने हैं? भाई आपको मंथ काउंट करने, मंथ तो उतना ही है ना, मंथ तो 12 के 12 ही होंगे ना, वो थोड़ी कम ज्यादा होते हैं, डेज ऊपर नीचे होते हैं, कभी 365 कभी 366, लीप ईयर में 366 होते हैं, है ना। और मंथ वाइज देखोगे तो कभी मंथ में 30 होता है, कभी 31 होता है, पता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो वो भी है, कभी 30 कभी 31। आपको डेज नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ मंथ सोचना। चालू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं। एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, कैसे समझ आया? क्योंकि इक्वल अमाउंट निकाला गया, वो हर महीने 2,500 रुपए निकाला गया, और हर महीने के बिगिनिंग में ही निकाला गया, यानी 1 तारीख को। ये पहला केस है, अभी हम पहला केस सॉल्व करने वाले हैं, पहली सिचुएशन। ये लो, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह बन जाएगी। पहला केस क्या है, क्या बोला है पहला केस में? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग को। स्टार्टिंग कब होती है? 1 तारीख को। हर महीने की 1 तारीख को वो पैसे निकालने आ जाता है। कितना? 2,500। तो चलो ना पहले एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। चलो यहां से चालू करता हूँ। एवरेज पीरियड, सर फॉर्मूला क्या था एवरेज पीरियड निकालने का? मंथ्स लेफ्ट, मतलब कितने महीने बाकी हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मतलब साल भर में जो भी उसने फर्स्ट ड्राइंग किया होगा वहां से कितना महीना बाकी है साल खत्म होने को, प्लस
मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब साल भर में कभी ना कभी लास्ट ड्राइंग किया होगा उस साल का, अपनी जिंदगी का लास्ट ड्राइंग नहीं, उस साल, उस पर्टिकुलर साल का जो भी लास्ट ड्राइंग होगा, वहां से लेके साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं वो दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड 2 से कर दोगे। तो सर ये निकालें कैसे? एक लॉजिक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। रफ में कैलेंडर बना देना, फेयर में नहीं बनाना है, तो चलो मैं इसको रेड पेन से बनाता हूँ क्योंकि ये रफ वर्क है ना। तो देखो क्या करना है आपको। अच्छा वो पैसे कब निकालता है? पैसे कब निकालता है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को, यानी 1 अप्रैल। पहले वो महीना लिख दो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये आपके साल के 12 महीने हो गए। पैसे कब निकालेगा ये बंदा? हर महीने की बिगिनिंग में, यानी 1 तारीख को। तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हर महीने की 1 तारीख को वो पैसे निकाल लेता है। पर आपको तो क्या देखना है? आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? आपको सिर्फ कंसिडर करना है फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, बस दैट्स इट। क्योंकि हर बार का तो जो इंटरवल है वो तो सेम है ना। तो बस आप पहला वाला देखो, लास्ट वाला देखो, दोनों का एवरेज निकालो, वही आपका एवरेज पीरियड है ना। तो चलो अब मैं इस कैलेंडर को देखते हुए, डेट मैंने बना दिया, 1 तारीख है, हर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो इस कैलेंडर को देखते हुए मैं ये एवरेज पीरियड निकालता हूँ। पहले आपको क्या देखना है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखो ना, फर्स्ट ड्राइंग क्या था? फर्स्ट ड्राइंग कब किया था? 1 अप्रैल को। तो मेरे को बताओ 1 अप्रैल से, ऐसे करते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यानी ईयर एंड होने तक कितना समय बचा है? देखो आपको गिनती कहां से करनी है? 1 अप्रैल से। और कहां तक करनी है? साल खत्म होने तक। जब तक साल खत्म नहीं होता आपको गिनती करते जानी है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च गिनो, कितना हो जाएगा? पूरा 12 महीना हो जाएगा सर, वही तो पूरा 12 महीने का साल होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये तो 12 महीने का ही समय होता है ना। तो वही तो 12 तो है, इसको काउंटिंग ऐसे इंग्लिश में मत करना, बच्चे थोड़ी हो। 12 महीना तो हुआ, लॉजिक लगाओ, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना हुआ? 12 महीना हुआ। मतलब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ज्वाइन कितना हुआ? 12 महीना। फर्स्ट ज्वाइन उसने किया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके साल खत्म होने तक यानी 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? 12 महीना। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, देखो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? इतनी सारी ड्राइंग किया है हर महीने 1 तारीख को, लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? सर 1 मार्च, यहाँ दिख तो रहा है, लास्ट ड्राइंग यही भी किया होगा ना 1 मार्च को। तो बस 1 मार्च से 31 मार्च, वही 1 मार्च को इसने क्या किया होगा? लास्ट ड्राइंग किया होगा। वहां से लेके साल खत्म होने तक यानी 31 मार्च तक, 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हुए? अगर जीरो बोलोगे तो गलत, बोलोगे सर मार्च से मार्च क्या महीना हुआ? अरे पागल, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना हुआ ना। 1 महीना तो हुआ ना, 1 मार्च से 31 मार्च। लॉजिक, 1 महीना हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाई 2 6.5। ये क्या है? आपका एवरेज पीरियड आ गया। एवरेज पीरियड आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल फॉर्म लिखना है, इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग। टोटल साल भर में, भाई ये तो महीने का है, क्वेश्चन इस वाले में ना 26 में है। 2500 रुपए जो बंदा निकाला गया वो तो पर मंथ है, एक महीने में 2500 निकाल गए, हर महीने 2500 निकाल गए, तो साल में कितना निकालेगा? 2500 इंटू 12, क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो मैंने ब्रैकेट में किया ये टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग इंटू 6%, क्वेश्चन में बोला है तो 6/100। और फॉर्मूला क्या था आगे? इंटू आगे क्या था? एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड तो आ गया ना सर, ये तो है एवरेज पीरियड। अभी तो निकाले, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ज्वाइन प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ज्वाइन डिवाइडेड बाय 2। तो ये आया आपका 6.5, और अपॉन में था 12, भूलना मत, अपॉन 12 भी था। ठीक है, कैलकुलेटर है, पूरा सॉल्व करेंगे। तो 2500 इंटू 12 करके अमाउंट आया 30,000। 30,000 का 6% निकाल दिया, और फिर लास्ट में कर दिया इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका है 975। इतना इंटरेस्ट आप उससे लोगे, खत्म। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट केस खत्म। सेकेंड केस में है। सेकेंड केस क्या बोलता है? इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ,
हर महीने के बीच में वो पैसा निकालता है। बीच में मतलब महीने का बीच का डेट कौन सा होता है, एग्जैक्ट मिडिल क्या होता है, 15। मतलब अप्रैल मई जून, तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसी हर महीने के 15 तारीख को वो निकालते जाएगा। तो मैं टाइम बचाता हूँ, अगर कॉपी पेस्ट होता है तो अच्छी बात है। कंट्रोल सी, और नीचे आके यहाँ पे कंट्रोल वी आ गया। अब बोलोगे सर हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अरे पगला ये रफ भाई, ये आपको एग्जाम में बनाना ही नहीं है, कैलेंडर थोड़ी बनाओगे एग्जाम में जाके। वो तो ये सब आपको माइंड में करना है, इसलिए तो रेड पेन से लिखा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए, ये आपको एग्जाम में कैलेंडर मत बना देना, ठीक है। तो चलो सेकंड केस क्या बोला, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। 15 जून तो मेरी फेवरेट डेट है। अब वो आप लोग गेस करना क्यों, कमेंट में बताना। आज का होमवर्क, 15 जून यश सर की फेवरेट डेट है, ये वाली, ठीक है। सोचना क्यों। 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त भी फेवरेट है, बहुत अच्छी डेट है वो भी। 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 115 लिख दिया मैं तो, 115 दिसंबर नहीं आता है। चलो 15 दिसंबर, 15 है ना, हाँ। 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च, ठीक है। एवरेज पीरियड निकालते हैं, चलो। मेन तो हमको वो है ना, एवरेज पीरियड निकालना है। सब बातें फुल फॉर्म में होनी चाहिए, मार्क्स कटेगा नहीं तो बाद में मेरे को नहीं बोलना सर हम तो पूरा लिख के आए थे, आंसर भी मैच होगा था, मार्क्स नहीं मिला। बेटा शॉर्ट फॉर्म लिख के आए थे इसलिए मार्क्स नहीं मिला। फुल फॉर्म लिखना है, एवरेज पीरियड पूरा फुल फॉर्म लिखना है। फॉर्मूला भी लिखना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं अभी, आओ इधर। फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा, 15 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च। तो आपको क्या काउंट करना है कि 15 अप्रैल से 31 मार्च में कितना महीना है, और 15 मार्च से 31 मार्च में कितना महीना है। तो पहले 15 देखते हैं, 15 अप्रैल, ये क्या है, फर्स्ट ड्राइंग है। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, पूरा साल खत्म होने तक कितना महीना बचेगा, सर 11.5 बचेगा। कैसे, साल के 12 महीने होते हैं ना, आधा महीना बीत चुका है, आधा महीना बीत चुका है, यानी आधा मतलब 0.5। ये सब बेसिक लॉजिक है, साल के 12 महीने होते हैं, महीने के 15 दिन तो हो गए खत्म। आपने तो 15 अप्रैल को निकाला ना, तो कितना समय, टोटल साल में से कितना समय बीत चुका है उसको माइनस कर दो, 0.5 को माइनस कर दो, तो बचा कितना, 11.5। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपका है 11.5। और ऐसे भी गिन सकते हो, सर अप्रैल का आधा महीना, अप्रैल को तो आपने कब निकाला, 15 को निकाला ना, तो 15 अप्रैल है इसलिए उसको आधा काउंट करेंगे। और अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक, मार्च मुंह से क्या बोला, मार्च। और 11वें पे होगा 11, और वो आधा अप्रैल का, तो 11 और आधा यानी 11.5, ठीक है। ध्यान से, इसमें गलती नहीं करना। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया, 11.5, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया था, 15 मार्च। वहां से 15 मार्च से 31 मार्च कितना महीना बचा, महीना। लोग बोलेंगे 15 डेज, अगला डेज पूछा क्या मैं, 15 डेज बोले गए हो, मैं डेज पूछा क्या, मैं मंथ पूछ रहा हूँ। 15 डेज, ठीक है, बोल सही गए हो, 15 डेज। 15 डेज मतलब कितना महीना, आधा महीना। आधे को कैसे लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, आधा मतलब 0.5। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक है ये। डिवाइड बाय 2, बस। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना, महीने में ही काउंट करना है, डेज में नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 2। 11.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 12, 12 बाय 2 हो जाएगा 6। एवरेज पीरियड 6 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, 2500 रुपए वो निकाल रहे हर महीने, तो इंटू 12 करेंगे, टोटल ड्राइंग आ जाएगा साल का, उसका वो 6%, और इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, 6/12। तो बस आपका फाइनल आंसर मैं बता दूं, 900 रुपए। कैलकुलेटर तो है, ये सब सॉल्व करना है, 900 आपका फाइनल आंसर। तीसरे केस में आओ, इसको मिटा देते हैं। तीसरा केस क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। तीसरा केस बोलता है
एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। तो देखो फिर से आपका करते हैं, कंट्रोल बी, ये आ गया। हाँ चलो, हर महीने के एंड में, मतलब एंड एंड कब होता है? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च। सर ये सब याद रखना पड़ेगा? मैंने पहले ही बोल दिया नहीं। कौन सा महीना एग्जैक्ट कौन सी डेट पे खत्म होता है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो महीने गिनने, भाई महीने तो होते ही है 12, आपको तो महीने में काउंटिंग करना है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और मंथ बोलो टाइम बोलो, एक ही मतलब है। मंथ में आपको गिने, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब 30 अप्रैल से 31 मार्च। और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना महीना बचा? एवरेज पीरियड निकालेंगे, 11 + 0/2, 5.5। ठीक है भाई। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब किए थे? 30 अप्रैल, मतलब अप्रैल का महीना खत्म। अप्रैल का जो महीना है 30 अप्रैल, वो तो खत्म हो गया ना। साल के 12 महीने होते हैं, अप्रैल खत्म हो चुका है, तो अब कितने बचे? 11। और लास्ट ड्राइंग कब किया था? 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने बचे? जीरो। जीरो महीना थोड़ी, एक दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटा भी नहीं हुआ, तो महीना तो जीरो। 11 + 0, 11 ही हो जाएगा, अपॉन टू 5.5। आईओडी निकालते हैं फटाफट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2500 रुपए महीने का था, इंटू 12 करोगे साल का आ जाएगा, इंटू 6% करोगे और इंटू 5.5/12 कर दोगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 30,000 का 6% इंटू 5.5/12, 825, 825 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट मेथड हो गया, सॉरी प्रोडक्ट मेथड तो आप चालू करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड हो गया। थर्ड मेथड में आते हैं, एवरेज पीरियड मेथड के बाद प्रोडक्ट मेथड। 27th वाला एक बार आप लोग ट्राई करना, बस वहां पे क्वार्टर दिया हुआ है। तो देखो टेबल तो आपके पास है ही, टेबल मतलब कैलेंडर, कैलेंडर को आपको ध्यान से समझना है। तो देखो यहाँ पे बोलता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा ये मत बताना क्वार्टर में कितना होता है, ठीक है, मैंने भी देखा है वीडियो, बोले क्वार्टर में कितना होता है, अरे बट 3 महीना होता है। ठीक है, 3 महीना, 3 महीना, मतलब हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जो मैंने कैलेंडर बनाया है ना, ये देखो जानबूझ के 3 3 महीने के ग्रुप में बनाया है। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये मिला के हो गया तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च मिला के हो गया चौथा चौथा क्वार्टर। देखो अगर आप पूछोगे साल भर में नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होते हैं, सामने देख लो, 4। नंबर ऑफ क्वार्टर 4 होते हैं। हाँ, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ मंथ इन वन क्वार्टर, तो वो 3। कंफ्यूज मत होना, 4 3 4 3, वो मालूम है 4 3 12 होता है, साल में 12 मंथ्स होते हैं। भाई नंबर ऑफ क्वार्टर 4 होते हैं। क्वार्टर वर्ड का मतलब ही क्या होता है? क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 1/4। किसी भी चीज का क्वार्टर मतलब होता है 1/4। जैसे मान लो ये पिज्जा की स्लाइस है, ये पिज्जा है, बहुत अच्छा पिज्जा है, तो इसका मतलब मैंने 4 स्लाइस किया, जानबूझ के 4 स्लाइस कर रहा हूँ, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि क्वार्टर मतलब ये वाला हिस्सा होता है 1/4। जिसको अगर मैं परसेंट बोलूँ 25% बोलता हूँ। फ्रैक्शन में 1/4 और परसेंट में 25%, एक चौथाई यही होता है ना, एक चौथाई। मतलब 100% का 1/4 निकालोगे कितना आएगा? 25% आएगा। तो 1/4 देखो यही हो गया ना, मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों को, ये देखो 12 महीनों को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक चौथाई निकालना है, तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक क्वार्टर में कितना हो गया? 3 महीना हो गया, 3 मंथ्स एक क्वार्टर में। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, ऐसे ही आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, नहीं समझ आता है बेझिझक मुझसे पूछना, ठीक है। कैसे पूछोगे? या तो कमेंट कर दो, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक। चलो 29 में आते हैं, 29 में आते हैं, प्रोडक्ट मेथड है ये। सर कैसे इतनी जल्दी पहचान लेते हो? अरे
प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, मैंने आपको बताया था, जब अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल में वो निकालता है। देखो अनइक्वल अमाउंट है, अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट निकाला है और डेट भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी 30 जून तो 31 जुलाई, 1 अक्टूबर 1 मार्च, अपने मतलब इनके बीच जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल नहीं है ना, समझ गए हो। 30 जून से 31 जुलाई 1 महीना होगा, और 31 जुलाई से 1 अक्टूबर आपका जुलाई गया, सितंबर, चलो ये भी 1 महीना बचा, ठीक है। बट अगर 1 अक्टूबर से मार्च गिनोगे, अक्टूबर 5 महीना हो जाएगा। तो देखो पहले में 1 महीने का गैप था, फिर इन दोनों के बीच 1 महीने का गैप था, फिर इन दोनों के बीच 5 महीने का गैप था। अनइक्वल हो गया ना, इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग अनइक्वल है। और देखो अमाउंट भी तो अनइक्वल ही है ना, हर बार अलग अलग अमाउंट निकालता है, मतलब ये प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो अब देखो प्रोडक्ट मेथड के सॉल्व कैसे होगा, ये तो आप कर लोगे। आपका दूसरा पार्टनर कभी बताया है, राजेश ड्यू 3000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो एंड ऑफ ईच मंथ मतलब इसका एवरेज पीरियड है, दो पार्टनर है ना, एक अक्षय है एक राजेश है, तो ये तो आपको अक्षय का बताया है, पहले अक्षय का निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। ठीक, तो जगह बनाते हैं थोड़ा। हाँ देखें, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड में एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहला कॉलम रहेगा डेट का, दूसरा कॉलम रहेगा अमाउंट का। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डेट, और ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो डेट क्या क्या है, 30 जून, फिर 31 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, और फिर 1 मार्च। ये डेट आपको दिया हुआ है। फिर उस डेट पे कितना अमाउंट निकाला है वो भी दिया हुआ है, पहले 5,000 निकाला था, फिर 6,000 निकाला था, फिर 4,500 और फिर 14,000। ये दो कॉलम तो ऐसी क्वेश्चन से देख के हो गया। तीसरा कॉलम होता है मंथ्स लेफ्ट, मतलब कितने महीने बाकी हैं साल खत्म होने में, मतलब वही आपको गिनना है जैसे पहले गिने गए थे ना। मतलब क्या गिनना है आपको, 30 जून से 31 मार्च कितने महीने होंगे, 31 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होंगे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होंगे, 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने, भाई ईयर एंड तक ही गिनना है ना, क्योंकि ईयर एंड में ही तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा ना। तो चलो ये सब आप काउंट करते गए ना, अप्रैल मई जून, 3 गया 9 बचा, तो ये आपका 8 बचेगा, ये 6 बचेगा और ये 1 बचेगा, है ना। ये सब आप करना आराम से सोच के। कैलेंडर तो जानते ही हो ना, वो सब थोड़ी सिखाऊंगा, कैलेंडर पढ़ना वो तो आपको पता ही है, महीना गिन लेना, है ना। अब नाम क्या है इस मेथड का, सर नाम है प्रोडक्ट मेथड। मैथ्स में याद करो, बचपन में मैथ्स पढ़े होगे, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब चौथा कॉलम देखो, आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसे आता है सर, मल्टीप्लीकेशन करने से। किसको मल्टीप्लाई करोगे, डेट और अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे, या डेट और मंथ को मल्टीप्लाई करोगे। भाई डेट को थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, क्या बात कर रहे हो। दो ही ऑप्शन है, मतलब दो क्या, एक ही ऑप्शन है। अमाउंट को मंथ से करोगे, दिस इंटू दिस, ऐसे करोगे, मतलब 5,000 इंटू 9 45,000, 6,000 इंटू 8 48,000, 4,500 इंटू 6 ये आपका हो जाएगा 27,000, और 14,000 इंटू 1 14,000। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो कर दिया मल्टीप्लाई। हाँ ये शो ऐसा शो नहीं करना है, शो आपको कॉलम वाइज शो करना है, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्रोडक्ट का टोटल करना है, जो चार प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गया, चारों को ऐड करना, 45 48 27 और 14 मिला के आ गया 1,34,000। चारों को प्लस किए 134 आ गया, टेबल खत्म, टेबल का काम हो गया। सीधा आओ सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद करो जब एक्सप्लेन कर रहा था प्रोडक्ट मेथड का। नोट नहीं किए होगे तो वापस वीडियो पीछे जाओ देखो, फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, जो भी मतलब परसेंट रहेगा, इंटू 1/12। 1/12 सर फॉर्मूले का ही पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक महीने का निकाल गए, समझ गए। टोटल प्रोडक्ट है 1,34,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 6% है, देखो 6% पर एनम। तो आ जाओ नीचे वापस, इंटू 6/100,
इंटू 1/12, ये 1/12 फॉर्मूले का ही है। 134 इंटू 6%, 12। फाइनल आंसर 670। 670 रुपीज का आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है पार्टनर से, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। और हाँ, ये साल का ही है, बार बार बोलूंगा, ये तो 670 है, ये जो इंटरेस्ट है फॉर होल ईयर, साल का ही है। आप ये मत समझना कि सर ने तो इंटू 1/12 किया है मतलब ये एक महीने का होगा, नहीं, वो फॉर्मूले का ही पार्ट है, उसका भी लॉजिक है, पर उतना टाइम नहीं है हमको यूट्यूब में समझाया जाए एक एक चीज। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा सीखना है, नंबर है ना मेरा, मैसेज करो। ठीक है, कमेंट करो वीडियो के नीचे जिसको एक्स्ट्रा सीखना है। बाकी क्या है, जिसको पास होना है, सर 1/12, अभी तो पास होने का ही सोचो ना, बहुत कम समय बचा है, तो बस 1/12 फॉर्मूले का ही पार्ट है। तो ये आपका इंटरेस्ट इन ड्राइंग का यहाँ पे टॉपिक एकदम खत्म, पूरा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में चालू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।